हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आर एम सर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलो बिना किसी प्रकार का समय गंवाते हुए अपनी श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कपास का कुल कौन सा है? कपास का कुल कौन सा है? कौन सा है कुल? कपास का कुल होता है मालवेसी। कौन सा? मालवेसी। कपास का कुल होता है मालवेसी, ठीक है। और कपास का बोटेनिकल नेम क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज। कपास का बोटेनिकल नेम क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज। अगले क्वेश्चन की ओर। बैगन का कुल कौन सा है? बैगन का कुल होता है कौन सा? सोलेनेसी। बैगन हुआ, इसके अलावा टमाटर, मिर्च, इनका सभी का क्या है? सोलेनेसी कुल होता है। और बैगन का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम मेलोंजना। सोलेनम मेलोंजना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो आम का वानस्पतिक नाम होता है मैंगिफेरा इंडिका। और इसका कुल कौन सा? एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी। और आम के फल का प्रकार कौन सा है? आम के फल का प्रकार होता है ड्रॉप। आम को बाथरूम फल, नेशनल फ्रूट, प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया इत्यादि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। दलहन पौधों किस कुल से संबंधित है? दलहनी जो पौधे होते हैं किस कुल से संबंधित होते हैं? ये होते हैं लेगुमिनेसी कुल से। किस कुल से संबंधित है? लेगुमिनेसी कुल से। और लेगुमिनेसी का नया नाम होता है फैबेसी कुल। कौन सा? फैबेसी। लेगुमिनेसी का नया नाम क्या है? फैबेसी कुल। अगले क्वेश्चन की ओर। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? थियासाइनेंसिस। क्या होता है? थियासाइनेंसिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। मटर का पौधा होता है क्या? शाकी होता है। कैसा होता है? शाकी। और आपको बताते चलें, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही किए थे। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। और मटर का बॉटेनिकल नेम होता है पायसम सेटाइवम। क्या होता है? पायसम सेटाइवम। और मटर का कुल होता है लेगुमिनेसी। लौंग क्या होता है? लौंग एक प्रकार की सूक्ष्म पुष्पकलिका होती है। क्या होती है? सूक्ष्म पुष्पकलिका होती है। अगले क्वेश्चन की ओर। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा भाग खाया? पुष्पक्रम खाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? कॉफ़ी प्राप्त करने के लिए पौधे का बीज का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य कौन सा है? टिटकेल। कौन सा है? टिटकेल। अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है बारबेडोस चेरी। क्या होता है? बारबेडोस चेरी। सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाई जाती है? बारबेडोस चेरी में पाई जाती है। और उसके बाद किस में पाई जाती है? उसके बाद पाई जाती है आंवला में। इसके अलावा पाई जाती है नींबू वर्गीय फलों में। अगला क्वेश्चन। तम्बाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तम्बाकू की पत्तियों का प्रयोग निकोटीन के लिए किया जाता है। किस लिए? निकोटीन
के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर, दालें किस का एक उत्तम सोर्स होती है? दालें किसका होती हैं? प्रोटीन का। प्रोटीन का उत्तम सोर्स क्या होती हैं? दालें। जो शाकाहारी होते हैं वो प्रोटीन की पूर्ति दालों के माध्यम से करते हैं। और प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई? प्रोटीन की खोज जे वर्जिलियस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जे वर्जिलियस के द्वारा की गई थी। और प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई किसे कहा जाता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, किस वानस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। कितनी पाई जाती है? 42% प्रोटीन पाई जाती है। जबकि सोयाबीन में तेल ऑयल कितना पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है 20 से 22%। और सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी कर देती है? मटर। मटर के अलावा सभी जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं वो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का कार्य करती है, स्थिरीकरण करने का कार्य करती है, क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम, जो कि स्वतंत्र नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी किस भाग से? छाल से। पौधे की छाल से। पौधे की छाल से। इसी प्रकार से कुनैन भी किससे प्राप्त की जाती है? कुनैन भी पौधे की छाल से। किससे? पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पौधे से। किससे? चीड़ के पौधे से। अगले क्वेश्चन की ओर, लिटमस किस से प्राप्त होता है? लिटमस होता है लाइकेन से। किससे होता है? लाइकेन। और लाइकेन कवक और शैवाल का मिक्सर होता है। कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। कवक और शैवाल। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? पौधे में जल का परिवहन किया जाता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। क्योंकि जो जड़ों के रूट हेयर पाए जाते हैं, जड़ों में जो रूट हेयर पाए जाते हैं, उससे जाइलम पौधे के संपूर्ण भागों तक जल पहुंचाने, जल एवं अन्य मिनरल्स वगैरह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। जबकि पत्तियों में बने भोज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये करता है फ्लोएम। कौन सा करता है? फ्लोएम। ठीक है, ये सभी क्या है? टिश्यू हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? कौन सा होता है? केशिका या कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। ये पौधों के लिए योग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? कितनी होती है? 16। पत्तियों का हरा रंग या पत्तियों की हरे में हीनता किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है मैग्नीशियम। और जो मैग्नीशियम तत्व होता है वो क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? ये बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? पौधे की वायवीय भागों से होता है। और बाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए पोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटोमीटर।
यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, बाष्पोत्सर्जन, अब ये बता चुके, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ये है पोटोमीटर। कौन सा है? पोटोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर, पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? किसमें होती है? पूरे पौधे में, और सबसे अधिक होती है पत्तियों में। बाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पौधे की पत्तियों में, और पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा के माध्यम से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, इसके अलावा CO2 प्लस मिनरल्स, क्लोरोफिल, और जल इत्यादि आवश्यक होते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में। अगले क्वेश्चन की ओर, श्वसन मापी यंत्र कौन सा है? ये है रेस्पायरोमीटर। क्या है? रेस्पायरोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कौन सी छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर, फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है इथाइलिन। जबकि गैस कौन सी होती है? गैस होती है एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाला हार्मोन होता है एथाइलिन, जबकि फलों को पकाने वाली गैस होती है कौन सी? एसिटिलीन। अगले क्वेश्चन की ओर, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? फफूंदी या कवक होता है। क्या होता है? फफूंदी या कवक, जिसका अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा नहीं है? सोडियम। और सोडियम का संरक्षण मिट्टी के तेल में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर, किस यंत्र के द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है? किससे मापी जाती है? तने की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी खोज सिंपल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। पौधों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा करने तथा फूल बनाने में सहायक होता है? कौन सा होता है? जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक। ठीक है, और जिसकी खोज कुरुशवा नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। छुई मुई की पत्तियों में गति कैसी होती है? कंपाउंड कुंजन। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित? खैरा रोग धान से। और ये खैरा रोग किस तत्व की कमी से कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। और सबसे ज़्यादा खैरा रोग तराई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जिंक तत्व की कमी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर, चाय में लाल रस्ट, रेड रस्ट रोग किसके कारण से होता है? हरे शैवाल के द्वारा। और शैवालों का अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग सरसों व आम से भी संबंधित है। सरसों व आम से।
अगले क्वेश्चन की ओर, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? केसी मेहता। केसी मेहता ने गेहूं में होने वाले रस्ट पर अध्ययन किया था। अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्निनीरजा रोग सेव से संबंधित है और सेव का बॉटेनिकल नेम होता है पायरस मलस। क्या होता है? पायरस मलस। अगले क्वेश्चन की ओर, सिट्रस कैंकर रोग क्या है? किसमें होता है? सिट्रस कैंकर रोग किसमें होता है? ये होता है नींबू में। नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उसमें कौन सा रोग पाया जाता है? सिट्रस कैंकर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।